दोस्तों नमस्कार। हमारी एक नई श्रृंखला जो मैंने शुरू की थी शॉर्ट वीडियो, वो वीडियो जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट बिंदु जिनको हमें देख के जाना है। और इसी श्रृंखला में हमने एक टेस्ट सीरीज भी शुरू की। उस टेस्ट सीरीज में तो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें वैसे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ उन बच्चों के लिए जो रोना रोते हैं छोटी छोटी चीज़ों का कि सर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो मैं डरने की आवश्यकता नहीं है उन बच्चों को। मैं यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में करवाऊंगा, तो तनाव मत लिया करो। मैं ऐसा व्यावसायिक इंसान हूँ ही नहीं, याद रखना। तो आज एक छोटा सा बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट सा बिंदु, उसकी मुख्य बातों की चर्चा करूंगा। कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सिर्फ वो चीजें जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आती हैं। जो भी मैंने यूट्यूब पे आपको कुछ पेपर हल करवाए, वहां बहुत सारे प्रश्न आए थे मेमोरी के ऊपर। तो मेमोरी के ऊपर कई पार्ट है मेमोरी के, ठीक है। मेमोरी की जब अपन बात करते हैं तो मेमोरी के ऊपर अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मेमोरी की सबसे पहले चर्चा, व्यवस्थित चर्चा किसने की थी? तो व्यवस्थित चर्चा सबसे पहले किसने की थी? इबिंगहॉस। किसने की थी? इबिंगहॉस पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी पुस्तक ऑन मेमोरी, किताब का नाम क्या है? ऑन मेमोरी में विस्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया। अब ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ गया, याद रखना। इबिंगहॉस ने कौन सी पुस्तक में मेमोरी का व्यवस्थित अध्ययन किया? ऑन मेमोरी। इंपॉर्टेंट हो गया। मेमोरी क्या है? मेमोरी क्या है? जो चीजें आपने याद की हैं उन चीजों को आप वापस चेतन मन में ले आते हो, यानी जो चीजें आपने पढ़ी उनको चेतन मन में लाने की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? हमारी स्मृति कहलाती है। इसका एक पार्ट विस्मृति भी होता है। मैंने कहा वैसे तो ये टॉपिक 1.5-2 घंटे का है। यदि आरएस मेंस में अपन पढ़ें तो 2 से 2.5 घंटे इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आरएस मेंस में बहुत प्रश्न आते हैं। लेकिन यहां मैं छोटे से, क्योंकि श्रृंखला हमारी छोटी सी है, तो मैं जिस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं यहां पे 2 चीजों की स्पेशली चर्चा करूंगा मेमोरी के अंतर्गत, और वो दोनों चीजें जो हैं वो ये हैं। एक तो मेमोरी की अवस्थाएं। अवस्था की जब अपन बात करते हैं तो मेमोरी की अवस्थाएं मूल रूप से देखिए, एक तो ये होती है कि स्मृति के जो अंग पूछे आपसे, तो अंग पूछे तो आपको सबसे पहले करना है सीखना। ये सीटेट में बहुत बार आता है। सबसे पहले आप कोई चीज को सीखोगे तभी वो मेमोरी में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो लर्न पहले करते हैं। जैसे सीखोगे उसके बाद क्या करोगे आप? धारण करना। क्या करना? धारण। धारण का मतलब क्या होता है? रिटेंशन। ये लर्निंग है, ये रिटेंशन है। और तीसरा होता है पुनः स्मरण करना। क्या करना? पुनः स्मरण करना। पुनः स्मरण करना क्या होता है कि जब जरूरत पड़ी कि भाई 25 तारीख को मैं रिट का एग्जाम देने जा रहा हूं, मान लो 25 को हो, जरूरी नहीं 25 को हो, एक संभावना बता रहा हूं, 25 को जब होती है तो आप एग्जाम हॉल में जाकर रिकॉल करते हो उन चीजों को कि जो मैंने याद की, वो याद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये पुनः स्मरण हो गया। और चौथा स्टेप होता है पुनः पहचान। क्या होता है? पुनः पहचान। कि आप घर आके चेक करोगे कि जो मैं करके आया हूं क्या वो सही है कि नहीं है, उसका मिलान करोगे कि जो मैंने याद किया वो सही कि नहीं किया। तो एक तो ये मेमोरी के 4 अंग होते हैं: सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण, रिकॉल करना, और रिकॉग्नाइजेशन करना, पुनः पहचान करना। ऐसे ही अवस्था की बात करते हैं तो आजकल 3 प्रश्न ऐसे आते हैं। एक होता है एनकोडिंग। क्या होता है? एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है? कोई भी चीज को संकेत के रूप में ग्रहण करना। किसके रूप में ग्रहण करना? संकेत के रूप में आप ग्रहण करोगे, ये स्मृति की पहली अवस्था मानी जाती है, एनकोडिंग। फिर 2 नंबर पे आप क्या करते हो कि उसका संग्रह करते हो। क्या करते हो? संग्रह करते हो या संचय करते हो। यानी कि यहां आप क्या करोगे? धारण करोगे, स्टोर करोगे उन सूचनाओं को जो संकेतों के रूप में आपने ग्रहण की हैं। तो ये क्या हो गया? धारण यहां पे आ गया। ये प्रश्न बहुत आ रहा है, बार बार आ रहा है कि स्मृति की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो एनकोडिंग पहली है, संग्रह संचय दूसरी अवस्था है, और तीसरी क्या है? पुनः प्राप्ति, रिट्राइवल। पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति क्या है कि जब मुझे जरूरत पड़ी उन्हें याद करने की तो पुनः वापस मैं रिकॉल कर लेता हूं। ये क्या कहलाता है? पुनः प्राप्ति। तो 2 प्रश्न हो गए यहां से। एक तो ये प्रश्न बहुत आता है कि स्मृति के अंग क्या है, तो सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पुनः पहचान करना। 1 सेकंड में याद हो गया। फिर हमें स्मृति की अवस्था एनकोडिंग, संग्रह करना, पुनः प्राप्ति करना। और एक छोटे से बिंदु की ओर चर्चा कर लेता हूं मैं, वो है स्मृति के प्रकार। वैसे तो अपनी अवनी मनोविज्ञान में मैंने बहुत सारे प्रकारों की चर्चा की है, लेकिन मैं मुख्य प्रकार बता रहा हूं जिनको स्पेशली आपको देख के जाना है। मुख्य प्रकार की जब बात करेंगे तो पहला प्रकार होता है संवेदी स्मृति। ठीक है,
संवेदी, सेंसोरी, ठीक है। तो सेंसोरी जो मेमोरी है हमारी, सेंसोरी जो मेमोरी है, ये क्या होती है, पहली स्मृति होती है और सूचना सबसे पहले यहीं आती है और सबसे अधिक आप जो भूलोगे वो भी इसी स्मृति में भूलोगे। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाली सूचनाएं दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध, स्वाद, ये संवेदी स्मृति है। यहां सूचना 1 या 2 सेकंड तक रुकेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक होती है प्रतिचित्रात्मक, यानी कोई डायग्राम आपने देखा वो आपके माइंड में बन गया। एक होती है प्रतिध्वनि, क्या होती है, प्रतिध्वनि। तो ये अभी एक प्रश्न मैंने पेपर हल करवाया था, उसमें आया था कि संवेदी स्मृति के 2 प्रकार कौन से हैं। तो प्रतिचित्रात्मक, कोई चित्र देखा उसके संकेत, प्रतिध्वनि कोई आवाज सुनी उसके संकेत। तो ये सबसे अधिक अपन जो बोलते हैं इसी स्मृति में बोलते हैं, संवेदी में, सेंसोरी में 1 या 2 सेकंड तक। मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट चीजें बता रहा हूं, कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखना बहुत सारी चीजें इसके ऊपर है। फिर है लघुकालीन स्मृति। लघुकालीन स्मृति क्या होगी साहब, लघुकालीन स्मृति को अपन क्या बोलेंगे, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप प्राथमिक स्मृति भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्राथमिक स्मृति। इसको आप कार्यकारी स्मृति भी बोल सकते हो। इस पे कभी प्रश्न आया था, प्राथमिक और कार्यकारी स्मृति किसे कहा जाता है, लघुकालीन स्मृति को। और इस स्मृति में जो सूचना होती है वो 20 से 30 सेकंड तक, कितनी देर रुकेगी, 20 से 30 सेकंड तक सूचनाएं जो रुकती हैं वो स्मृति कौन सी होती है, आपकी लघुकालीन स्मृति। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचनाएं 2 प्रकार की होगी, प्राथमिक, कार्यकारी स्मृति, और सूचना 20 से 30 सेकंड। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं, कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखना। और तीसरा जो प्रकार है अपना वो है दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति पे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो दीर्घकालीन स्मृति क्या है, दीर्घकालीन स्मृति जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको बोलेंगे LTM। इसको स्थायी स्मृति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्थायी स्मृति। और दीर्घकालीन स्मृति के 2 प्रकार होते हैं, स्पष्ट या घोषणात्मक, ठीक है। स्पष्ट या घोषणात्मक का मतलब है जो क्लियर, आपको एकदम से शब्दों में जिसको व्यक्त कर सकते हैं। और एक होती है अस्पष्ट, क्या होती है, अस्पष्ट या अघोषणात्मक। ये इसके 2 मुख्य प्रकार होते हैं। यहां से एचटेट में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं कि स्थायी स्मृति के जो 2 प्रकार हैं, स्पष्ट घोषणात्मक, अस्पष्ट अघोषणात्मक। इसके 2 प्रकार हैं प्रासंगिक, कौन से, प्रासंगिक। घटना विशेष के अकॉर्डिंग जो चीजें याद रहती हैं, आपके जीवन की जो विशेष घटना कोई घटी हो तो वो सब आपके याद हो जाएगी, ठीक है ना। आपको याद हो जाएगा कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, ठीक है। आपको अपने जीवन का पहला वैलेंटाइन डे याद रहेगा, पहला धोखा याद रहेगा, पहली दुर्घटना याद रहेगी, ठीक है। ये चीजें आपकी याद रहती हैं। और एक होता है आपका अर्थगत स्मृति, ये सबसे बेस्ट होती है, जहां कोई चीज को आप समझ के याद करते हो, क्या याद करते हो, समझ के याद करते हो। स्मृति कौन सी होती है, अर्थगत। तो यहां से प्रश्न आते हैं, प्रासंगिक और अर्थगत किसके भाग हैं, घोषणात्मक स्मृति के। लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको स्थायी स्मृति कहा जाता है, इसको गौण स्मृति कहा जाता है। तो ये मुख्य चीजें थी जो मैंने करवाई, इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी इस पर बहुत सारी चर्चा की जा सकती है। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही आज ये 210 के हैं, ये आप लोगों की देन है। तो प्लीज आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप और भी अपने दोस्तों को इससे जोड़ें, बड़ा मजा आएगा, मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो। वैसे तो मैं कम ही कहता हूं कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन बोल देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आएगी और इसी सीरीज के माध्यम से इस आने वाली रीट को, आने वाली हर एग्जाम को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम क्रैक करेंगे। ये मेरा विश्वास है। मैं चाहता हूं कि ये विश्वास आपके चेहरे पे भी दिखना चाहिए। धन्यवाद।